और जी न्यूज की जो विशेष कवरेज जारी है उसमें अब नए भारत की गौरव गाथा कवियों की जुबानी सुनाएंगे आपको ये सारी कहानी। जुबां पर जैन आँखों में धरा का मान लिख लूं मैं। क्या बात है। जुबां पर जैन आँखों में धरा का मान लिख लूं मैं। मेरे मजहब की तो इतनी सी बस पहचान लिख लूं मैं। वतन की शान में ओढ़ूं चुनर अपने तिरंगे की। वतन की शान में ओढ़ूं चुनर अपने तिरंगे की। मेरी हर सांस पर अंबर, मेरी हर सांस पर अंबर, ये हिंदुस्तान लिख लूं मैं। मेरी हर ये हिंदुस्तान लिख लूं मैं। कहती हूँ कि देकर अपना रक्त जिन्होंने भारत भाग्य संवारा है, देकर अपना रक्त जिन्होंने भारत भाग्य संवारा है, उग्रवाद के मुंह पर बढ़कर एक तमाचा मारा है। और भारत की धरती तो रक्तिम वो बलिदानी धरती है, अंग्रेजों का दंभ जहां पर रणवीरों से हारा है। अंग्रेजों का दंभ जहां पर रणवीरों से हारा है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनामिका जयनंबर, क्रांति धरा मेरठ से आप सभी के बीच। आज हम यहाँ पर आजादी के 75वें स्वर्णिम वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत उत्सव मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम सब जब सम्मान से हिंदुस्तान को जपते हैं, मन से भारत माँ की पूजा करते हैं, तो एकत्रित हो जाते हैं और इस कार्यक्रम को यहाँ पर आपके बीच करने के लिए, आप सभी के मन के लिए, आप सभी के दिलों तक पहुंचने के लिए। सो मेरा मन है कि एक बार जितने कवि यहाँ पर उपस्थित हैं, एक बार जोरदार तालियां इन कवियों के लिए हो। स्वतंत्रता दिवस पर हम यहाँ एकत्रित हैं। हमारे बीच जिस पर्व को हम मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हैं, मैं कवियों का परिचय करवाऊं उससे पहले एक बात कह दूं, कौन सा पर्व है जिसे हम मनाने के लिए उपस्थित हैं। आपका मन चाहती हूं, कहती हूं कि ये पर्व है वीरों के एहसान का, ये पर्व है वीरों के एहसान का, ये पर्व है आजादी के अभिमान का, ये पर्व है ओलंपिक में पाए उस मान का, ये पर्व है धरती माँ के सम्मान का, ये पर्व है धरती माँ के सम्मान का। और धरती माँ के सम्मान के लिए यहाँ पर बड़े बड़े कवि उपस्थित हैं। आइए एक परिचय आप तक पहुंचा दूं। हमारे बीच मध्य प्रदेश की धरती देवास से जो एक ओज का बड़ा नाम यहाँ पर उपस्थित होता है, जिनकी उपलब्धियां हम सभी की उम्र से भी ज्यादा हैं, ऐसे बड़े कवि शशिकांत यादव जी हमारे बीच हैं। एक बार जोरदार तालियां और शशिकांत यादव जी के लिए। स्वागत है शशि भैया। आज देखिए, आजादी का पर्व मनाने का अधिकार सबको है। जिसके दिल में हिंदुस्तान धड़कता है उसको भी है, और जो बेवजह कहीं भी धड़क जाता है उसको भी है। हाँ, हमारे बीच एक आइटम भी हमने बुलाया है। मधुबनी बिहार से चल करके सीधे यहाँ पर आकर के जो गिरे हैं, देखिए आप शक्ल से देखेंगे आइटम बिल्कुल लग रहे हैं। इनकी जुल्फें देखकर कई बार लोग चकरा जाते हैं ये लड़की हैं या लड़के, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ ये हास्य के ऐसे गौरव हमारे बीच है। शंभू शिखर जो त्वरित कविताएं कभी भी कहीं भी कैसे भी लिख देते हैं और आप सभी तक पहुंचा देते हैं, और ना सिर्फ पहुंचाते हैं, आपके कानों से होकर के दिल तक पहुंच जाते हैं। ऐसे कवि होते हैं हमारे बीच शंभू शिखर। एक बार जोरदार तालियां हो शंभू शिखर जी के लिए। धन्यवाद। और मैं अनामिका जैन आपके बीच हूँ ही, मैंने अपना परिचय आप तक पहुंचाया। और एक ऐसे सुपरस्टार हमने यहाँ पर आपके बीच उपस्थित कराए हैं जो अपने आप में, जिन्हें देख करके मैं ये नहीं कहूंगी हंसी आ जाती है, लेकिन कहते हैं वो इबादत से कम नहीं करता जो दूसरों को हंसाता है। ऐसे कवि, हास्य का वो बड़ा नाम, हास्य के वो बड़े कवि, महान कवि हमारे बीच उपस्थित हैं, जिन्हें हम बहुत प्रेम से, बहुत रेस्पेक्ट से, बहुत आदर से श्री अरुण जैमिनी जी के नाम से जानते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो अरुण जैमिनी जी के लिए। और मित्रों, चाहे वो उर्दू का मंच हो, चाहे वो हिंदी का मंच हो, चाहे वो मुशायरे हो, चाहे वो कवि सम्मेलन हो, कौमी एकता की मिसाल जो स्वयं में दिखती हैं, जो
खुद ऐसा लिखती हैं, हमें ऐसे लगता है हम हिंदुस्तान में हैं, और हिंदुस्तान वो देश है जिसने सभी को मान दिया है, हम सबको मान दिया है। ऐसे ही उन्होंने एक बात पर हमारा मान रखते हुए हमारे इस निवेदन को स्वीकार किया, आमंत्रण को स्वीकार किया, और हमारे बीच उपस्थित हैं अना दहलवी जी। एक बार जोरदार तालियां हो अना दहलवी जी के लिए। मैं इन पंक्तियों से आमंत्रण देती हूँ शंभू शेखर को, सुनिएगा कि बाद युगों के चाबी पाई है किस्मत के तालों ने, बाद युगों के चाबी पाई है किस्मत के तालों ने, दर्द से मुक्ति अब पाई है सीने के इन छालों ने, कि दर्द से मुक्ति अब पाई है सीने के इन छालों ने। ओलंपिक में सीना कांसा हमने जीता खूब मगर, ओलंपिक में सीना कांसा हमने जीता खूब मगर, स्वर्ण पदक को जाकर भेदा अब नीरज के भालों ने, स्वर्ण पदक को जाकर भेदा अब नीरज के भालों ने। आइए आमंत्रण देती हूँ शंभू शेखर जी को, एक बार जोरदार तालियां हो। शंभू शेखर आपके बीच। मैं अपनी मुख्य धारा से विपरीत दो मुक्तक पहले सुनाना चाहता हूं, क्योंकि हम आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं। इस आजादी को जब हमने पाया तो हमें ध्यान रखना चाहिए बिहार के बाबू कुंवर सिंह को 1857 की लड़ाई और बाबू कुंवर सिंह का इतिहास। क्या बात है, वाह वाह वाह। ठंडी देह के गरम रक्त है कुंवर सिंह, यही शौर्य पाठ आर्यव्रत को पढ़ा दिया। आयु थी अनूठी जैसे सोने की अंगूठी, और उसमें भी यश रूपी रत्न को बढ़ा दिया। तो गोली जब हाथ में लगी तो घबराए नहीं, साहस का रथ मन मढ़ के बढ़ा दिया। जिस हाथ से चढ़ाते लोग गंगा जी में जल, वही हाथ काट गंगा मैया को चढ़ा दिया, वही हाथ काट गंगा मैया को चढ़ा दिया। तो ये जो आजादी है कि बड़े बलिदान लेकर ही सदा पाते हैं आजादी, दीवाने लोग ही सब कुछ लुटा लाते हैं आजादी। वही कीमत आजादी की सही से जान पाते हैं, जो सांसें बेच कर भी मोल में लाते हैं आजादी। जो सांसें बेच कर भी, आजाद रहने की जो कीमत है वो सांसें बेच करके भी चुकाई जाए तो वो कम है। मैं हास्य का कवि हूँ, मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूँ मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूँ मैं। भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूँ मैं। जब लठ से ऐसी तैसी तेरी ताऊ करेंगे, बिल्ली के जैसे सारे म्याऊ म्याऊ करेंगे। गलवान डोकलाम में हमने बता दिया, हम चाइना की आऊ माऊ चाऊ करेंगे। हम चाइना की आऊ माऊ चाऊ करेंगे। कि गेहूं के साथ हो रही है घुन की तस्करी, गेहूं के साथ हो रही है घुन की तस्करी। सावन में आके खुल गई फागुन की तस्करी। बजता न राष्ट्रगान तो पता किस चलता, अन्नू मलिक ने की है गजब धुन की तस्करी। अन्नू मलिक ने। देखिए शंभू जी, पता तो बहुत कुछ चल रहा है, सच में धीरे धीरे ऐसे ऐसे राज खुल रहे हैं। मैं एक बात कहती हूँ कि बहके बहके रहते हैं बुद्धि से खंडित हैं, बुरा मत मानिएगा। बहके बहके रहते हैं बुद्धि से खंडित हैं, चमचों के कांधों पर बैठे महिमा मंडित हैं। और कोई पारसी, कोई गांधी, कोई कहता ईसाई, ज्ञात हुआ अब जाकर के ये जम्मू के पंडित हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। जम्मू की बात आपने की है, मैं एक गजब की बात आपको बताता हूँ। स्वागत है। और अरुण जी कमाल ही हो गया, आपने नीरज की बात की। जो मिल गया पदक तो ये आंखें चमक गई, जो मिल गया पदक तो ये आंखें चमक गई। दुनिया में पूरी हिंद की है हो धमक गई। नीरज ने भाला सपे का जिसको देख कर, पाकिस्तानी सेना भी पीछे खसक गई। पाकिस्तान अब जो है ना, हमको बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं है, हमारा देश बहुत ही अद्भुत है। और अद्भुत इसलिए है क्योंकि देश में तरह तरह की चीजें होती है। मैंने एक और अद्भुत सा चीज निकाला है,
अब देखिए साहब, स्वागत है। एक मीराबाई ने हमें मेडल दिला दिया, लवलीना ने भी शानदार काम है किया, ये देश है बजरंग बली का ये बता कर, ये देश है बजरंग बली का ये बता कर, लौटा है अपना शेर है बजरंग पूनिया, लौटा है अपना। और एक मुक्तक मैं जी न्यूज के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान की सरकार को भी देना चाहता हूं, और आप सबकी स्टूडियो में जितने भी कवि हैं, आजादी के पर्व में 370 हमारे देश से जब कश्मीर से जब 370 हटा, उस दिन जो देश में खुशी मैंने देखी कि कितना हसीन देखी ये मंजर है हो गया, जनता की दुआओं में ये असर है हो गया, कवियों की दुआओं का ये असर है हो गया, 56 की बात अब तो हो गई है पुरानी, सीने का नाप 370 है हो गया, सीने का नाप। और अब खीर भी कश्मीर के केसर की बनेगी, खाएंगे हम तो पाक की भी खूब जलेगी, कश्मीरी घाटियों से आ रही है सदाएं, अमृत महोत्सव में यूं आजादी मनेगी, अमृत महोत्सव में ये। और आजादी तो साहब कमाल की लखनऊ में जो हुआ अभी, मैं मुक्तक पढ़ूंगा आपको मजा आ जाएगा। रेफर ये फैसला भी अपने मन का कराती, जो मैच रोकता तो सबक उसको सिखाती, जापान में जाती जो लखनऊ ये लड़की, 2-4 पदक मार पीट करके हिलाती, 2-4 पदक। तो आजकल तो अंतिम 4 लाइनें और फिर देश के और कवियों को सुनेंगे साहब। स्वागत है। वाह। कि जनता ये पूछती है हमसे भूल क्या हुई, जनता ये पूछती है हमसे भूल हो गई, उम्मीद आपसे थी सारी धूल हो गई, जाना न पड़ा हमको जी गोवा या मसूरी, दिल्ली अपनी पूरी स्विमिंग पूल हो गई, दिल्ली। अगली बार मैं बता रहा हूं इस देश को 2-3 मेडल तो स्विमिंग पूल में मिलेंगे, क्योंकि सरकार ने पानी भरवा के इनके स्विमिंग की व्यवस्था करवा दी है, अब ये यहीं पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत शानदार बात कही है, और हंसाते हंसाते कब उन्होंने देशभक्ति की बात कर दी हमें पता ही नहीं चला, बस अंदर से जब वंदे मातरम के नारे गूंजने लग गए तो हमें पता चला कि हम इस अमृत महोत्सव को मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं एक बात कहती हूँ, लोगों ने कहा 370 हटा, इससे क्या फर्क पड़ा, और ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई और क्या फर्क आ गया। मैं एक बात कहती हूँ, पिछले दिनों आपने देखा होगा जी न्यूज पर भी इस बात को बहुत कहा गया, मैं कहीं उस बात पर हस्ताक्षर अपने शब्दों के माध्यम से करना चाहती हूँ, आप सभी अपनी तालियों के माध्यम से कीजिएगा। कहती हूँ कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब, इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब, गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी अब, गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी अब, लाल चौक पर वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे, लाल चौक पर वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे, हर बम से हर हर बम बम की बोली बात करेगी अब, हर बम से हर हर बम बम की, बहुत आभार, बोली बात करेगी अब। और एक बात कहती हूँ, और जिन कवि के लिए मैं भूमिका बना रही हूँ मैं उनको आमंत्रण दूं, उससे पहले एक बात कहती हूँ, सुनिएगा कि पुनः खुदा की इस नेमत को नेमत जैसा देखेंगे, अब जा कर के उसे प्यार के हम खत जैसा देखेंगे, अब जा कर के उसे प्यार के हम खत जैसा देखेंगे, 370 धारा का जब दम टूटा ये दिन आया, इस धरती की जन्नत
को हम जन्नत जैसा देखेंगे, इस धरती की जन्नत को हम जन्नत जैसा देखेंगे, इस धरती की। और आइए थोड़ी देर के लिए हम जन्नत जैसा महसूस करें और ओज के उस बड़े नाम को आपके बीच आमंत्रण दें, जिनका नाम होता है शशिकांत यादव जी, देवास मध्य प्रदेश से हमारे बीच। बहुत बढ़िया। नमस्कार मित्रों, आज़ादी का ये महापर्व 75वां वर्ष, अमृत महोत्सव और जी न्यूज़ का मंच, अनामिका जी का संचालन, अरुण भैया की और शंभू जी अना की उपस्थिति मैं 4 पंक्तियों से यात्रा शुरू करता हूँ। स्वागत है। और जो हेडिंग है नए भारत की गौरव गाथा, बस यहीं से मेरी अपनी बात शुरू करता हूँ, सुनिएगा। कि सीमा की सुरक्षा है तू जिसने बहाया रक्त, ऐसे नौजवान की उतारे हम आरती। हिंदी के पुजारी तुलसी कबीर सूर जैसे पूज्य कीर्तिमानों की उतारे हम आरती। और भूखा रह कर नंगे पाँव जो चला था हल, देश के किसान की उतारे हम आरती। और वंदे मातरम गीत गाकर शहीद होने वाले मस्तानों की उतारे हम आरती। शहीद होने। और अमृत महोत्सव पर एक इशारा कर रहा हूँ भारत की गौरव गाथा का, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। अनामिका जी सुनिएगा। कि दुनिया को परिवार मानकर जिए सदा, मेल जोल से ही नया मेल मिल गया है। कि दुनिया को परिवार मानकर जिए सदा, मेल जोल से ही नया मेल मिल गया है। आपने बुझाए सदा रोशन चिराग जहाँ, हमें आस्था से भरा तेल मिल गया है। और मित्रता के घाती जरा कान खोल सुन लेना, तीनों देश पाकिस्तान बांग्लादेश चीन एक साथ निपटा रहा हूँ। शंभू ने तो चीन ही निपटाया कि मित्रता के घाती जरा कान खोल सुन लेना। राम जी के बेटों को राफेल मिल गया है। और देश शक्ति से चलेगा जैसे को तैसा मिलेगा, मेरी दिल्ली को नया पटेल मिल गया है। देश शक्ति से चलेगा जैसे को तैसा मिलेगा। और मित्रों, हमारी आजादी की गौरव गाथा में पटेल एक ऐसा चरित्र है। पटेल किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, व्यक्तित्व का नाम है, विचार का नाम है, और मैं समझता हूँ कि इच्छा शक्ति का नाम है। अरुण भाई एक छंद में निवेदन कर रहा हूँ कि जंग घन घोर हुई, आजादी की भोर हुई, राष्ट्रवादी ध्वज लहराया था पटेल ने। कि जंग घन घोर हुई, आजादी की भोर हुई, राष्ट्रवादी ध्वज लहराया था पटेल ने। जाति पंथ भाषा भेद भाव सब भूल कर एकता का बिगुल बजाया था पटेल ने। और देश को बनाने का ये दावा करे कोई यहाँ, कि देश को बनाने का ये दावा करे कोई यहाँ, भारत को भारत बनाया था पटेल ने। और कुछ उन्मादी आनाकानी करने लगे तो कान को मरोड़ समझाया था पटेल ने। और मित्रों, इस समय ओलंपिक में हमारी बहनों की बेटियों की धूम है। मैं एक छंद पढ़ रहा हूँ एक बेटी के लिए, लेकिन ये छंद उन तमाम बेटियों को समर्पित है जिन्होंने हॉकी लेकर ओलंपिक में हमारे भारत को जो गौरवशाली स्थिति तक पहुंचाया। हम तो हॉकी की टीम की उन बेटियों को ये 4 पंक्तियां समर्पित कर रहा हूँ एक बड़ी बेटी के संदर्भ से। कि आजादी की आग थी जो अंतस में जाग उठी ज्वाला जागी देश की जवानी थी। आजादी की आग थी जो अंतस में जाग उठी ज्वाला जागी देश की जवानी थी। और पीठ पे बंधा था लाल, शौर्य से सजा था भाल देश का न झुके बात की दीवानी थी। और मान सम्मान स्वाभिमान को मिली चुनौती स्वीकारी नारी शक्ति की रवानी थी। और दांत में लगाम दोनों हाथ तलवार थामे, ऐसा लगा रानी स्वयं चंडिका भवानी थी। दांत में लगाम दोनों हाथ तलवार थामे, दांत में लगाम दोनों हाथ तलवार थामे, दांत में लगाम दोनों हाथ तलवार थामे, ऐसा लगा रानी स्वयं चंडिका भवानी थी। इस देश के जन्म से लेकर आज तक ये देश ने क्या दिया दुनिया को, इस देश की गौरव गाथा अमृत महोत्सव पर पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। और इसका मुखड़ा मैं अपनी छोटी प्यारी बहन अनामिका को समर्पित करता हूँ। स्वागत है। कि जियो और जीने दो की संस्कृति का देश महान, कि जियो और जीने दो की संस्कृति का देश महान, जीव दया का हमने दुनिया को सौंपा संज्ञान, जीना भी सम्मान जहाँ पर मरना भी सम्मान। बेशक बेशक। ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान,
प्यारा हिंदुस्तान है जग में न्यारा हिंदुस्तान, न्यारा हिंदुस्तान है जहाँ से प्यारा हिंदुस्तान। पहला चित्र बना रहा हूँ, पहले चित्र पर आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः का हम पाठ पढ़ाते आए, सर्वे भवन्तु सुखिनः का हम पाठ पढ़ाते आए, और शांति के लिए धनुष पर बाण चढ़ाते आए, वस्तु और विषय अपनाया केवल जगत भलाई, प्राण गंवाकर मान बढ़ाती पूजी हुई कलाई, सर्वधर्म समभाव शांति का भारत है उपमान। और अगली पंक्ति ये केवल भारत के पास है कि सर्वधर्म समभाव शांति का भारत है उपमान, दुनिया को परिवार मानकर हम करते सम्मान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान है जग में न्यारा हिंदुस्तान, न्यारा हिंदुस्तान है जहाँ से प्यारा। अगला चित्र बना रहा हूँ, और जैसा शंभू भाई ने कहा हम अमर बलिदानियों को इस गौरव गाथा में याद करें। मैं पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि वीरों की परिपाटी के नित किस्से नए बुने हैं, अनामिका जी, कि वीरों की परिपाटी के नित किस्से नए बुने हैं, गुरु गोविंद के लाल यहाँ दीवारों बीच चुने हैं, घास की रोटी खाकर भी राणा ने वचन निभाया, स्वाभिमानी संस्कारों का शिवा ने अलग जगाया, शीश बिना धड़ लड़े सैनिकों का है गौरव गान। और ये पंक्ति फिर मैं भारत के दर्शन को समर्पित कर रहा हूँ कि शीश बिना धड़ लड़े सैनिकों का है गौरव गान, जन्म से ज्यादा जिस धरती पर मृत्यु हुई महान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान है जग में न्यारा हिंदुस्तान, न्यारा हिंदुस्तान है जहाँ से प्यारा हिंदुस्तान। एक मैं संदर्भ इस चित्र इसमें लाया हूँ, और मेरा ऐसा मानना है शायद कि कोई अच्छा काम हुआ तो मैं आप सबका आशीर्वाद अरुण भैया आपका विशेष चाहता हूँ। हिंदुस्तान क्या है, क्यों हम विश्व गुरु हैं अनामिका जी, कि गिद्ध जटायु के नख रावण के मुख पर अंकित हैं, वानर भालू की सेना से खलदल आतंकित हैं, जहां गाय ने माता बनकर तन मन शुद्ध किया है, राणा के चेतक ने मरते दम तक युद्ध किया है, इतिहासों में मुख पशुओं का पूजित है बलिदान, कि इतिहासों में मुख पशुओं का पूजित है बलिदान, इसीलिए हर जीव जंतु का हम रखते हैं ध्यान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान है जग में न्यारा हिंदुस्तान, बहुत बढ़िया, न्यारा हिंदुस्तान है जहाँ से प्यारा। और अंतिम शब्द चित्र जिसके बिना हिंदुस्तान अधूरा है कि शीश काट कर महाड़ी ने रण में भेजी ज्वाला, वाह 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 वाह, कि शीश काट कर महाड़ी ने रण में भेजी ज्वाला, माँ पन्ना ने दीप बुझा राणा का वंश उजाला, शीश काट कर महाड़ी ने रण में भेजी ज्वाला, माँ पन्ना ने दीप बुझा राणा का वंश उजाला, सावित्री माँ मीरा पद्मिनी की है अमर कहानी, बुंदेली मनु ने बेरी को याद दिला दी नानी, क्रांति कविता कीर्ति जगाती यहाँ सुभद्रा चौहान। बहुत बढ़िया। और मेरे दोनों भाई बहनों ने ओलंपिक का बहुत जिक्र किया, मैं केवल एक पंक्ति पढ़ रहा हूँ कि क्रांति कविता कीर्ति जगाती यहाँ सुभद्रा चौहान, सिंधु साक्षी चामू मीरा ने दे दी नई उड़ान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान है जग में न्यारा हिंदुस्तान। अमृत महोत्सव को बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छे। जी न्यूज को दो पंक्तियां समर्पित कर रहा हूँ कि युद्ध हेतु उत्तम आयुध हो, है इससे इनकार नहीं, पर योद्धा भी श्रेष्ठ चाहिए, लड़ सकता केवल हथियार नहीं। हम कवि और जी न्यूज मिलकर योद्धा बनाने का काम कर रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव की बहुत शुभकामनाओं के साथ जय हिंद। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां हो। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.